वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। सो आज है 9 मई और 9 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें बता दें, हम लास्ट में एक वीडियो के टेस्ट क्वेश्चन देते हैं जिसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और हम स्टार्ट करते हैं हमारे टेस्ट क्वेश्चन से जो हमने कल दिया था। हमने कल टेस्ट क्वेश्चन दिया था, संबल योजना किस राज्य ने शुरू की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने संबल योजना की शुरुआत की है। और ये संबल योजना है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो संबल योजना के तहत जो गरीब रेखा से नीचे का व्यक्ति है वो 200 रुपये दे करके 200 रुपये पर मंथ दे करके एक महीने की बिजली यूज कर सकता है। और इसके तहत एक और नई अभी स्कीम जोड़ी गई है, वो ये है कि गरीबी रेखा से नीचे के जो भी व्यक्ति है वो अगर किसी बच्चे को जन्म देता है तो जन्म से पहले 4,000 रुपये उसके अकाउंट में आएंगे और जन्म के बाद 12,000 रुपये उसके अकाउंट में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देगी। तो ये थी संबल योजना। अब यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मई। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को मनाता कौन है, तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस इसको मनाता है। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो ICRC है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा। और ये मनाया क्यों जाता है, तो इस दिन हेनरी डुनेट का जन्मदिन है। इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था और ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया क्यों जाता है, तो महामारी से पीड़ित या फिर किसी युद्ध से पीड़ित या फिर किसी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उनके सहयोग के लिए इस दिवस को याद किया जाता है। हमारा दूसरा दिन था वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस क्यों मनाया जाता है, तो थैलेसीमिया नामक बीमारी से के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 8 मई। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, UNEP की गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा, ये एक अभिनेत्री भी हैं, का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो UNEP की गुडविल एम्बेसडर बनते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है और इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा करके 2 वर्ष के लिए कर दिया गया है। तो इसका आंसर नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। UNEP, तो UNEP का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे कितने भारतीयों को स्वदेश लाने की मुहिम की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 14,800 भारतीयों को जो विदेशों में फंसे हुए हैं कोविड-19 के दौरान पे, इनको स्वदेश लाने की ये मुहिम है। और ये मुहिम कब से कब तक चलेगी, तो ये मुहिम 7 मई से 13 मई के बीच में ये चलेगी। और इस तहत 14,800 भारतीयों को जो विदेशों में फंसे हुए हैं इनको स्वदेश लाया जाएगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, जियो में विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने कितने परसेंट की साझेदारी की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.3%। 2.3% की विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जियो में साझेदारी की है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूलों को, जो सरकारी स्कूल में छात्र पढ़ते हैं उनके परिवारों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है।
तो पहला राज्य कौन बना है, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। तो मध्य प्रदेश के बारे में अभी आपने एक और योजना सुनी थी, अभी हमने जो उसको टेस्ट क्वेश्चन कल वाला था, जिसको हमने आज सबसे पहले डिस्कस किया है, वो क्या था, संबल योजना। तो संबल योजना किसकी है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। ठीक, और मिड डे मील राशन है क्या, एक होता है मिड डे मील जो 1994-95 से शुरू किया गया था, लेकिन ये है मिड डे मील राशन। कोविड-19 के दौरान जो सरकारी स्कूल में छात्र पढ़ते हैं उनके परिवारों को राशन मुहैया कराया गया है, जिसका कुल खर्च कितना है, 117 करोड़ रुपए। और उसके तहत कितने लोग लाभार्थी हुए हैं, तो 66 लाख परिवारों को, 66 लाख, लगभग 66,27,000 परिवारों को इससे लाभ मिला है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, AIIB ने कोरोना से निपटने के लिए भारत को कितने लोन देने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, AIIB ने हाल ही में 3800 करोड़ रुपए भारत को लोन देने की घोषणा की है कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो AIIB यहाँ पे आया है, तो AIIB का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये 2015-16 में स्टैब्लिश हुआ था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचाने वाला कौन सा देश बना है। तो लॉन्ग मार्च, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचाने वाला पहला देश बना है। और ये किसमें मदद होगा, ये 2022 तक, इसका मिशन है कि 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चीन अंतरिक्ष में सुरक्षित पहुंचाने की ये कवायद शुरू की गई है, उसमें ये हेल्पफुल होगा लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। अब यहाँ पे चीन की बात आई है, तो चीन को इस समय कोविड-19 के कारण चीन सबसे हाईलाइट इस समय देश चल रहा है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है इसको लेकर के। और चीन की बात हुई है, तो चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के प्रेसिडेंट कौन है, चीन के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमान रखने का फैसला किया है, टोमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान ने अपनी मुद्रा को बदलकर टोमान रखने का फैसला किया है। अब यहाँ टोमान है, तो टोमान को की वैल्यू क्या रखने की इसने कही है, इसने कहा है कि एक टोमान 10,000 रियाल के बराबर होगा, और रियाल कहाँ की मुद्रा है, सऊदी अरब। ठीक है, और ईरान की यहाँ पे बात आई है, तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान, और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है हसन रूहानी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसम विभाग ने अब कुछ घोषणा की है, अब वो कुछ नए क्षेत्रों की भी जानकारी देगा जो अभी तक वो नहीं देता था। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से क्षेत्र ऐसे होंगे जिसको अब मौसम विभाग उनकी भी जानकारी देना अब शुरू करेगा। आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद। इनमें से कौन है, या फिर ये सभी हैं। तो इसका सही आंसर है ये सभी। अब जम्मू कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद, इन सभी का मौसम भारत का मौसम विभाग इन सभी का जानकारी देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब मौसम विभाग की बारी आई है यहाँ पे, तो मौसम विभाग के बारे में बात कर लेते हैं। तो मौसम विभाग, भारत का मौसम विभाग 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसके चीफ कौन है, तो मृत्युंजय महापात्र इसके चीफ हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, आयुष संजीवनी ऐप
का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन है क्या? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। संजीवनी ऐप, तो संजीवनी ऐप आयुष संजीवनी ऐप है। तो आयुष के बारे में हमने आपको कल बताया था, AYUSH। ए से क्या? ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनान, एस से सिद्धा, एस से होम्योपैथ। इन सभी शब्दों से मिलकर के आयुष बना है। और आयुष मंत्री हमारा कौन है? तो श्रीपद यशो नायक। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है। तो उसने उम्र बढ़ा करके, तमिलनाडु सरकार ने उम्र बढ़ा करके कितने वर्ष कर दिए? तो इसका सबसे पहले सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 साल के लिए और भी उम्र बढ़ा दी है। पहले तमिलनाडु सरकार के अंदर कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी होते थे, वो 58 की एज में रिटायर होते थे। अब वो 59 की एज में रिटायरमेंट होंगे। और इस योजना की शुरुआत 31 मई से इसकी शुरुआत की गई है। 31 मई से अप्लाई कर दिया जाएगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है, आर गिब्स का निधन हो गया, ये क्या थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये निदेशक और अभिनेता दोनों थे। और ये एनिमेटेड पिक्चर्स के लिए, एनिमेटेड फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया। अब जैसा कि हमने कहा था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन देंगे, तो आपका टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसको मिली है? ऑप्शन है थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। इसमें सही ऑप्शन आपको चूज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसको लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, ताकि और भी जरूरतमंद और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।